महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के राज ठाकरे ने बुधवार को राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे से एक खास अपील की। उन्होंने कहा कि वे जल्द से जल्द एक लिखित आदेश जारी करें। इस आदेश में यह साफ लिखा होना चाहिए कि पहली कक्षा से सिर्फ 2 भाषाएं मराठी और अंग्रेजी ही पढ़ाई जाएगी। हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य नहीं किया जाएगा। राज ठाकरे ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमें पता चला है कि पहले 3 भाषाएं पढ़ाने के फैसले के आधार पर हिंदी की किताबों की छपाई शुरू हो गई है। अब जब किताबें छप गई है तो क्या सरकार अपने ही फैसले से पीछे हटने की सोच रही है। इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे साथ आ सकते हैं। अब इसे लेकर खुद उद्धव ठाकरे ने एक बेहद अहम बयान दिया है। बताना होगा कि मुंबई में जल्द ही स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं और इसमें बृहन मुंबई महानगरपालिका बीएमसी के चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के दलों के बीच गठबंधन को लेकर अटकलों का दौर तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने आवास मातोश्री में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, मेरे और मेरे शिव सैनिकों के मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां तक कि एमएनएस कार्यकर्ता भी हमारे संपर्क में हैं और उनके मन में भी कोई भ्रम नहीं है। जब उनसे यह पूछा गया कि मौजूदा स्थिति क्या है तो उन्होंने कहा, मैं कोई मैसेज नहीं दूंगा, मैं समाचार दूंगा और महाराष्ट्र के लोगों के दिल में जो है वही होगा। उद्धव ठाकरे का यह बयान इसलिए बेहद अहम है क्योंकि इससे एक दिन पहले ही राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने कहा था कि इस मामले में सीधी बातचीत होना जरूरी है। अमित ठाकरे का कहना था कि गठबंधन मीडिया बाइट के जरिए और न्यूज़पेपर हेडलाइन के जरिए नहीं बनाए जाते। उन्होंने बताया कि राज ठाकरे ने पहले भी कई बार उद्धव ठाकरे से बात की है। कोरोना काल के दौरान जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब भी और उससे पहले 2014 और 2017 में भी अमित ने दोनों भाइयों की आपसी बातचीत पर जोर दिया था। दोनों भाइयों के साथ आने की चर्चाओं को शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत ने भी रफ्तार दी है। राउत ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे सैनिक सकारात्मक है क्योंकि हमारे नेता सकारात्मक है। उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है दोनों भाइयों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी हो। उन्होंने कहा कि वे चाय पीने के लिए राज ठाकरे के घर जा सकते हैं। इस मामले में एक अहम बात यह भी है कि महाविकास आघाड़ी की मुख्य सहयोगी कांग्रेस ने इस तरह की चर्चाओं का स्वागत किया है। पार्टी के प्रवक्ता अतुल लोंधे ने कहा कि अगर 2 भाई साथ आते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। जबकि उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने कहा कि यह उन भाइयों का आपसी मामला है। इस हफ्ते की शुरुआत में शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने भी मिलकर काम करने का संकेत दिया था। हालांकि जब तक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे सीधे एक दूसरे से बातचीत नहीं करते या एक दूसरे से नहीं मिलते तब तक दोनों के साथ आने को लेकर चल रही अटकलों का बहुत ज्यादा मतलब नहीं माना जा सकता। बताना होगा कि राज ठाकरे शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के भतीजे हैं। ठाकरे परिवार में बाला साहेब ठाकरे के बाद शिवसेना कौन संभालेगा, इसी मसले को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए थे और राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना छोड़ दी थी। 2006 में उन्होंने मनसे का गठन किया था। आपका क्या कहना है इस पूरी अपडेट पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।